आरसीबी करेगी इन 3 को रिटेन और इन 3 पर होगा आरटीएम का इस्तेमाल। हां, कल से चर्चा शुरू हो चुकी है कि कौन सी फ्रेंचाइजी किस खिलाड़ी को रिटेन करेगी और किस पर करेगी आरटीएम का इस्तेमाल। इस बार रिटेंशन प्लस आरटीएम एक टैक्टिकल क्वेश्चन हर एक फ्रेंचाइजी के लिए बना हुआ है और यही देखना दिलचस्प रहेगा रिटेंशन प्लस आरटीएम का उपयोग करके कौन फायदेमंद सौदा करेगा और कौन नुकसान उठाएगा। अपने इस वीडियो में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपकी पसंदीदा टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आपको पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से एक एक बिंदु समझाएंगे और बताएंगे कि किन खिलाड़ियों को करेगी आरसीबी रिटेन और किन पर होगा उनका आरटीएम का इस्तेमाल। पूरे विस्तृत ढंग से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, आईपीएल 2024 का जो उनका सफर था वो फेरी टेल की तरह था। एक यादगार सफर उनका साबित हुआ। टॉप 4 में वो पहुंचे, बहुत ऐतिहासिक तरीके से पहुंचे, चेन्नई सुपर किंग्स को पीछे करके पहुंचे। उसके बावजूद उनके अगर आप स्क्वाड पर नजर डालेंगे तो फेरबदल ऊपर से नीचे तक होने वाला है। कुछ ही खिलाड़ी उनके रडार पर हैं जिनको वो रिटेन करने वाले हैं, कुछ खिलाड़ियों के ऊपर टैक्टिकल तौर से वो आरटीएम का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपके ध्यान में एक सवाल तो बिल्कुल नहीं होगा कि पहला खिलाड़ी उनके रिटेंशन लिस्ट में कौन होगा। हां, बात हो रही है अपने सबसे पसंदीदा और भारतीय क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली की। विराट कोहली उनके पहले रिटेंशन होने वाले हैं। हालांकि विराट कोहली का बड़ा दिल होगा अगर वो आकर सामने से कहें कि नहीं, मुझे पहला रिटेंशन मत रखिए, मुझे दूसरा रिटेंशन रखिए, वो अलग बात हो जाएगी। वो अपने युवा को बढ़ाने का प्रयास हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो विराट कोहली उनके पहले रिटेंशन जो कि 18 करोड़ में रिटेन होने वाले हैं। वहीं दूसरे रिटेंशन की बात करें तो विराट कोहली के बाद इस वक्त आरसीबी टीम में जो दूसरा सबसे बड़ा नाम नजर आ रहा है वो रजत पाटीदार है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, जो दूसरे रिटेंशन होने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में वो रजत पाटीदार होने वाले हैं। रजत पाटीदार की महत्वता आरसीबी टीम जानती है, भारतीय सरजमी पर खासकर जानती है। मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से वो ब्लास्ट करते हुए आईपीएल 2024 में दिखे हैं, उनकी और महत्वता बढ़ती हुई दिखी है। उनका ऑक्शन टेबल पर डिमांड होगा। अगर ऑक्शन टेबल पर रजत पाटीदार को छोड़ा जाता है, कई फ्रेंचाइजियों के निगाह में आ जाएंगे रजत पाटीदार, जिस वजह से अपने इस विश्वसनीय खिलाड़ी को वो दूसरे रिटेंशन के तौर पर रखेंगे। हालांकि अगर विराट कोहली बड़ा दिल दिखाए तो रजत पाटीदार को पहला रिटेंशन दे सकते हैं, लेकिन लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो दूसरे रिटेंशन रजत पाटीदार होंगे जिनके ऊपर खर्च होगा 14 करोड़ रुपए। अब आते हैं तीसरे रिटेंशन के ऊपर चर्चा करेंगे। आपके जहन में कई सवाल होंगे कि क्या वो फाफ डू प्लेसिस होंगे। आपके जहन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि नहीं कैमरून ग्रीन, नहीं कुछ कह रहे होंगे विल जैक्स, कुछ कह रहे होंगे मैक्सवेल, कुछ सोच रहे होंगे कि मोहम्मद सिराज। लेकिन आपको बताते चलें आउट ऑफ बॉक्स आरसीबी रिटेन करने वाली है यश दयाल को, वो भी अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में। आपके जहन में तुरंत सवाल उठा होगा कि यार ये क्या बकवास कर रहा है। अभी हाल फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में तो यश दयाल का चुनाव हुआ है, वो कैसे अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में चुने जाएंगे। तो आपको बताते चलूं कि जो अनकैप्ड खिलाड़ी का रूल है वो ये है कि आपको प्लेइंग 11 का भारतीय टीम के हिस्सा होना चाहिए या फिर आप बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए पिछले 5 सालों में, तब जाकर आप कैप्ड खिलाड़ियों की सूची में आते हैं। वहीं यश दयाल के ऊपर हम प्रकाश डालें तो वो अभी बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक बार भी नहीं आए हैं, ना ही भारतीय टीम की तरफ से प्लेइंग 11 में आए। सिर्फ और सिर्फ उनका नाम स्क्वाड में चुना गया है, जिस कारण से अभी भी यश दयाल अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में आएंगे अगर 31 अक्टूबर तक उनका भारतीय टीम से पदार्पण नहीं हो जाता है। तो ये टैक्टिकल मूव बीसीसीआई और आरसीबी अपनाएगी। अभी यश दयाल जो प्लेइंग 11 में नहीं खेले उसके कारण मात्र 4 करोड़ में उनको रिटेन किया जाएगा। तो ये 3 रिटेंशन होंगे आरसीबी की तरफ से और ये तीनों टैक्टिकल रिटेंशन होंगे। विराट कोहली मस्ट हैं, रजत पाटीदार मस्ट हैं, बाकी मैक्सवेल को जाने देंगे, विल जैक्स को जाने देंगे, कैमरून ग्रीन को जाने देंगे, मोहम्मद सिराज को जाने देंगे, क्योंकि टैक्टिकली चलेगी आरसीबी, बजट भी अपने पास रखेगी, पूरी नई नवेली उनको टीम बनाना है, नया कप्तान खरीदना है, जिस वजह से वो अधिक से अधिक बजट अपने पास रखना चाहेंगे। तो ये 3 रिटेंशन हो गए, यश दयाल अनकैप्ड खिलाड़ी में जाएंगे।
अब आते हैं, चर्चा करते हैं आरटीएम के ऊपर, किसके किसके ऊपर वो आरटीएम का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ऑक्शन टेबल पर जाते हैं तो करना ना करना टीम के ऊपर होता है, फिर वो टैक्टिकल मूव के ऊपर आ जाता है। जो पहला आरटीएम का प्रयोग होगा वो कैमरून ग्रीन के ऊपर होगा। एक ऐसा हरफनमौला खिलाड़ी जो कुछ ओवर की गेंदबाजी प्लस आरसीबी का जो होम ग्राउंड है वहां पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिस कारण से जब बोली लगेगी ऑक्शन टेबल पर तो आरटीएम का प्रयोग उनके बजट के हिसाब से होगा। दूसरे खिलाड़ी के ऊपर अगर हम जाएं तो वो ग्लेन मैक्सवेल हो सकते हैं आरटीएम के तौर पे। ग्लेन मैक्सवेल अभी बहुत खराब नहीं हुए हैं, उनके ऊपर आरटीएम का प्रयोग किया जा सकता है। अगर सस्ते दामों में मैक्सवेल मिल गए, 4 से 5 करोड़ तक मैक्सवेल की अगर बोली गई मात्र, तो वो मैक्सवेल को अपनी झोली में रख लेंगे। वहीं तीसरा जो टैक्टिकल आरटीएम का प्रयोग होगा वो मोहम्मद सिराज को, क्योंकि अगर मोहम्मद सिराज को कैप्ड खिलाड़ियों में तीसरा रिटेंशन अपना रखते तो उनको 11 करोड़ खर्च करना पड़ता। लेकिन जो हालिया फॉर्म है मोहम्मद सिराज का T20 फॉर्मेट में खासकर, वो अलाउ नहीं करता है कि 11 करोड़ खर्च किया जाए, जिस वजह से वो दोनों तरफ चलेंगे मोहम्मद सिराज को लेकर कि अगर सस्ते मिल गए, जिसका पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब वहां पर ढेर रहेगा तेज गेंदबाजों का तो मोहम्मद सिराज 11 करोड़ में जाए ये मुश्किल ही है, जिस कारण से मोहम्मद सिराज के ऊपर तीसरा आरटीएम आरसीबी प्रयोग कर सकती है। ये पूरे के पूरे 6 खिलाड़ी हो गए जिसको अपनी झोली में डालना चाहेगी। मैक्सवेल की जगह विल जैक्स के ऊपर भी आरटीएम का इस्तेमाल आरसीबी कर सकती है। उनकी रणनीति सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर उद्देश्य को देखते हुए विल जैक्स पर रहेगी। अगर मैक्सवेल सस्ते मिले तो मैक्सवेल पर रहेगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है। आरसीबी किस किस खिलाड़ियों को अपने झोली में रखेगी, किसको रिटेन करेगी, किस पर आरटीएम का इस्तेमाल करेगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।